अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नुमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के कस्टमर कैसे मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका नाम NBP डिजिटल है। NBP डिजिटल इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि आपका नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका ATM कार्ड या डेबिट कार्ड भी होना चाहिए। NBP एप्लीकेशन को रजिस्टर करने से पहले आप जान लें कि NBP एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास अकाउंट नंबर, ATM या डेबिट कार्ड होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको CNIC नंबर याद होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी, और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID भी होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें जब अवेलेबल होंगी तो उसके बाद ही आप NBP मोबाइल एप्लीकेशन में या NBP डिजिटल में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि NBP डिजिटल में अपने आप को रजिस्टर करने का मुकम्मल तरीका क्या है। NBP डिजिटल एप्लीकेशन में अपने आप को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप प्ले स्टोर से जाके NBP डिजिटल को डाउनलोड कर लें। NBP डिजिटल जो ही आप लिखेंगे तो सामने आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ये एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने ये एप्लीकेशन ओपन करनी है। जो ही हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर हमें यूज़र नेम और पासवर्ड का लिखा हुआ आ जाता है। ये सिर्फ वही बंदे यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लगा सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है। नए यूज़र जितने भी हैं उनके लिए ऑप्शन है साइन इन के नीचे रजिस्टर की ऑप्शन है। रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर जो ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की इस एप्लीकेशन यूज़ के लिए इंग्लिश और उर्दू दोनों में टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं। हम इंग्लिश में भी ये टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हैं और उर्दू में भी ये टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हैं। जो ही हम ये सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पे एग्री के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जो ही हम एग्री के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन आ जाती है कि आप सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर लिखें। 10 डिजिट जो हमारा अकाउंट नंबर होगा वो हमने यहाँ पे लिखना है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद हमें कहा जाएगा कि अपना डेबिट कार्ड लिखें, डेबिट कार्ड या ATM कार्ड नंबर लिखें। तो हमारे कार्ड के ऊपर जो नंबर होगा वो हमने यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद हमें CNIC नंबर को कहा जाता है कि CNIC नंबर एंटर करें। CNIC नंबर हमने यहाँ पे एंटर करना है, डैशेस वगैरह उसमें ऐड नहीं करनी है। उसके बाद लास्ट पे हमें कहा जाता है कि डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। जो ही हम ये सारी चीज़ें फिल कर लेते हैं तो हम सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जो ही हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद ऑप्शन आ जाती है कि आप अपना यूज़र ID सेलेक्ट करें। यूज़र ID आप अपना नाम लिख दें, आगे 1 2 3 जो आपकी मर्ज़ी, आप यूज़र ID एक सेलेक्ट कर सकते हैं। यूज़र ID सेलेक्ट करने के बाद कहा जाता है कि आप अपना डेबिट कार्ड पिन नंबर यहाँ पे सेट करें। डेबिट कार्ड जो ही हम पिन सेट करते हैं यहाँ पे तो 1 टाइम पासवर्ड हमारे पास आ जाता है। इसका एक पोर्शन हमें मैसेज पे आ जाता है और दूसरा पोर्शन हमें ईमेल के ऊपर आ जाता है। ये पासवर्ड जो है हमने यहाँ पे लिखना है। यूज़र ID जो हमने सेलेक्ट की हुई है और वो जो पासवर्ड आधा ईमेल पे आएगा, आधा जो हमें उस पे आएगा, मैसेज पे ऊपर आएगा, तो वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन दी जाती है कि आप नया पासवर्ड भी सिलेक्ट करें। ये तीनों चीज़ें एंटर करने के बाद हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाती है और नया पासवर्ड भी हमारा सिलेक्ट हो जाता है। इस तरह से हमारे एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन हो जाती है और उसके बाद ऑप्शन आ जाती हैं। अब हमारे पास सारी की सारी ऑप्शंस आ जाती हैं जिसमें फ़ंड ट्रांसफ़र, बिल्स पेमेंट, ये सारी की सारी ऑप्शंस हमारे सामने आ जाती हैं। NBP या किसी भी बैंक की एप्लीकेशन को यूज़ करने का सबसे पहला तरीका यह है कि आपने जो भी बिल्स पे करेंगे या फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे तो आपने बेनिफिशरी मैनेजमेंट में जाके सबसे पहले बेनिफिशरी के तौर पर ऐड करना होता है। जिस बिल्स को भी आप पे करेंगे या जो भी आप पेमेंट करेंगे, किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे, तो सबसे पहले आपने वो बेनिफिशरी के तौर पे बेनिफिशरी मैनेजमेंट में जाके ऐड